गोरा छिटा सा भूत पहली बार लिफ्ट में चढ़ रहा था, लेकिन शक्तिराम एक सेकंड भी इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने अपनी 30 साल पुरानी सिंगल जिंदगी वाली स्पीड से तुरंत लिफ्ट बंद वाला बटन दबा दिया। मौत और जिंदगी के इसी पल में उसका साथी हैजा का दिल पिघल गया और उसने हाथ डालकर बंद होती लिफ्ट को रोक दिया ताकि भूत जल्दी अंदर आ सके। जैसे ही वह सुंदर भूतनी लिफ्ट की तरफ बढ़ी, शक्तिराम घबराहट में 2 बार गले को साफ करता है और सीधे हैजा के हाथ पर एक जोरदार थूक छोड़ देता है। फिर जैसे तैसे भूतनी अंदर आई और अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। पर शक्तिराम अभी संभला भी नहीं था कि उसके बगल से अजीब सी आवाज आई। अरे, भूतनी तो पहले ही लिफ्ट के अंदर खड़ी थी और हैजा अभी भी उनसे बातें करता जा रहा था। यह नजारा देखकर शक्तिराम डर के मारे लात मारता हुआ लिफ्ट से बाहर भाग गया। हैजा भी बहाना बनाकर बोला कि वह बाहर नाश्ता लेने जा रहा है, लेकिन जैसे ही चंपा लड़की बाहर निकलने लगी, किसी अदृश्य हाथ ने उसके बाल पकड़ लिए। शक्तिराम ने यह देखा तो उसे मौका लगा कि वह हीरो बनकर उसे बचा ले, लेकिन उसे भी भूतनी ने पकड़ लिया। हैजा अब बड़ी मुश्किल में था। एक तरफ बचपन से साथ चले अच्छे दोस्त और दूसरी तरफ उसकी 30 साल पुरानी क्रश। बस 3 सेकंड सोचा और उसने पहले लड़की को बचाने का फैसला किया। आखिर आजकल अच्छी गर्लफ्रेंड मिलना आसान थोड़ी है। बड़ी मेहनत के बाद उसने चंपा को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। फिर दोनों अचानक पुरुषों के वॉशरूम में पहुंचे, जहां शक्तिराम डर के मारे पैंट भी गीली कर चुका था। लेकिन जैसे ही वे तीनों बाहर जाने वाले थे, अचानक 10-12 भूत एक लाइन में खड़े हो गए और रास्ता बंद कर दिया। लग रहा था अब भागना नामुमकिन था, मगर भूत उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे, बस घूर रहे थे। हैजा तुरंत समझ गया ये भूत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि मदद चाहते हैं। भूत ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि भी कर दी। फिर भूत ने शक्तिराम का सिर पकड़कर उसे खींचते हुए एक देवस्थल के सामने पहुंचा दिया। चंपा और हैजा भी पीछे पीछे आए, पर सामने भूत नजर नहीं आया। हैजा ने हिम्मत करके आगे देखा, तभी देवस्थल से सफेद सी काली धुआं निकलकर उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। चंपा यह देखकर देवस्थल को धक्का देने दौड़ी, पर ऊपर से एक भारी गेंद उसके सिर पर गिर गई और वह बेहोश हो गई। जब सब डर में थे, तभी अचानक एक प्रोजेक्टर चालू हुआ और सच्चाई सामने आई। भूत के देवस्थल पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया था। देवस्थल छिनने के कारण वह भूत बेघर होकर इधर उधर भटक रहा था। सिर्फ फूलों का हार देवस्थल पर डालने से वह दुष्ट आत्मा भाग सकती थी। सच्चाई जानकर हैजा फिर दौड़ पड़ा और उसने हार फेंका, जो बिल्कुल सही जगह जाकर देवस्थल पर पड़ा। जांच करने पर पता चला कि देवस्थल में किसी दानव की मूर्ति छिपाई गई थी, जिससे सारी समस्या हुई। दुष्ट आत्मा हटे ही सारे भूत खुश हो गए और हैजा को धन्यवाद दिया। आखिर में दानव की मूर्ति को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। जितना दूर जाए उतना अच्छा।